देखिए, इस बार का चुनाव थोड़ा सा विचित्र चुनाव हो रहा है और विशेष तौर पर पहले फेज के चुनाव के परिणामों को अगर हम देखते हैं, परिणाम तो आए नहीं, लेकिन जो एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, उनके आधार पर यह देखा गया है कि जो कोर वोट बैंक बीजेपी का था वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है। कम वोटिंग प्रतिशत होने का सीधा सीधा अर्थ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया कोर ग्रुप जुड़ा है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी है। आज हम देख रहे हैं कि द्वितीय चरण का चुनाव, पहले चरण के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की समीक्षा बैठक होती है तो मोदी जी सबको ये निर्देश देते हैं कि कुछ भी हो जाए सेकंड चरण में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही पहुंचे। आज के इस चुनाव के अंदर विशेष तौर पर पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए एक मैक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये ले जाने का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन देखिए, राजस्थान और अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के सिनेरियो के अंदर इन सीटों की समीकरणों को समझने का प्रयास करें तो ये चरण बहुत विशिष्ट हो जाता है। इस बार इस चुनाव में कई बड़े दिग्गजों की सीटें दांव पर लगी हुई है। राजस्थान में ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं और कई सारे सर्वेज में भी आया है कि वो काफी पिछड़ चुके हैं, वह बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश चंद्र मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, सुखवीर सिंह जौनापुरिया जिनके लिए अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली की है, लेकिन हरीश चंद्र मीणा, ऐसा कहा जा रहा है कि हरीश चंद्र मीणा वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं और सचिन पायलट के नाम पर जो सिंपैथी है वो वहां पर उनको मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद जोधपुर के अंदर आप देखेंगे तो गजेंद्र सिंह शेखावत की मजबूत स्थिति है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है जितनी पिछले चुनाव में थी। साथ ही आप देखेंगे तो सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि वो निर्दलीय नहीं, बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक गठबंधन करने के लिए वो शुरुआत से ही तैयार थे, लेकिन शायद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं दी, प्रदेश नेतृत्व ने नहीं दी, उसका नुकसान वहां उठाना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये चरण काफी बिल्कुल मनराज जी, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर, अगर आपने बाड़मेर का, राजस्थान का जिक्र करा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कैलाश चौधरी उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से उमेद राम बेनीवाल उतरे हुए हैं और निर्दलीय की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या यहाँ पर भी जातीय जो फैक्टर है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए भाटी क्या है, भाटी का चुनाव मैनेजमेंट बहुत विशिष्ट है। भाटी ने राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में जाति के बंधनों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर ये वह सफल हो गए तो मुझे लगता है कि पूरे देश का ये सबसे बड़ा चुनाव होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा पूरे देश की सबसे बड़ी सीट है, तो मतलब लोकसभा का एरिया सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। उस क्षेत्र में वह एक व्यक्ति निर्दलीय संसाधनों, जो उसके पास इतने संसाधन भी न होने के बावजूद अगर इतना कवर कर पा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हॉट सीट तो बनी हुई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ी हुई है। स्थिति बहुत भयावक है। हालांकि कल रात को कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं कि जो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसने बीजेपी का समर्थन कर दिया है। ये बहुत विचित्र घटनाक्रम राजस्थान का आप देखिए कि एक तरफ आप कांग्रेस के साथ जाकर नागौर में चुनाव लड़ते हैं ज्योति गीता के खिलाफ, जो बीजेपी के कैंडिडेट, अब आप बीजेपी का समर्थन कर देते हैं एक दिन पहले क्योंकि उमेद राम बेनीवाल आरएलपी से कांग्रेस में जाते हैं। ये समीकरण जो है, ये समीकरण विशिष्ट समीकरण है और इसी समीकरणों को हम यहाँ देख पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिए मनराज जी, उमेद राम बेनीवाल उतरे हुए हैं जो कि कांग्रेस के हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं वो आरएलपी प्रमुख यानी कि हनुमान बेनीवाल के करीबी भी माने जाते हैं और आरएलपी का भी काफी ज्यादा जो दबदबा है राजस्थान में हम देख पाते हैं। देखिए, संबंध जो है, हित जो होता है, स्वार्थ जो होता है, वो संबंधों को बिगाड़ देता है। बिल्कुल, जब ये चुनाव अनाउंस हुआ उससे पहले ही हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे, बीजेपी के भी संपर्क में थे कि भाई हमें बाड़मेर की सीट दे दो, नागौर की सीट दे दो। बाड़मेर से मैं उमेदराम को लड़वाना चाहता हूँ, नागौर से मैं लड़वाना चाह रहा हूँ। लेकिन हरीश चौधरी जो हनुमान बेनीवाल के घोर विरोधी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के अच्छे बड़े नेता हैं, उन्होंने उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवा लिया और तभी से ही हनुमान बेनीवाल और उमेदराम बेनीवाल के बीच में एक लाइन खिंच गई। उस लाइन को तोड़ पाना मुश्किल है। हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जैसलमेर में उमेदराम बेनीवाल के लिए कोई रैली नहीं की, कोई रोड शो नहीं की
हेमाराम चौधरी जो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े जाट नेता माने जाते हैं राजस्थान में, उन्होंने फोन भी किया उनको, लेकिन वो उनकी बात को नहीं माने, वो वहां नहीं गए। और